आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में लिस्बन पहुंची। मुख्यमंत्री चित्रकूट में गौरव दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा सरकार सभी देवस्थानों पर कर रही है निर्माण कार्य। प्रदेश में कल से पोषण पखवाड़े की होगी शुरुआत, कुपोषण प्रबंधन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर आज से भोपाल में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की होगी शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की अपनी पहली राजकीय यात्रा के पहले चरण में आज सुबह लिस्बन पहुंची। वह पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति पुर्तगाल में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा ऐसे समय में होने जा रही है जब भारत और पुर्तगाल राजनयिक संबंधों की पुनर्स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। भारत और पुर्तगाल के बीच ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं। यह यात्रा पुर्तगाल के साथ भारत के बढ़ते संबंधों को और गति देगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्लोवाकिया भी जाएंगी। यह 29 वर्षों में भारत के राष्ट्रपति की स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि चित्रकूट केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, हमारी सनातन संस्कृति, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का जीवंत केंद्र है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल श्री राम प्राकट्य पर्व एवं चित्रकूट गौरव दिवस कार्यक्रम में दीपदान किया। गौरव दिवस पर चित्रकूट 11 लाख दीपों से जगमगा उठा। इस अवसर पर रंगोली बनाकर लोगों ने अपने उत्साह का परिचय दिया। चित्रकूट गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में विदेशी पर्यटकों ने भी उत्साह से भाग लिया। मुख्यमंत्री ने मंदाकिनी के तट पर भरत घाट में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि आज का दिन सौभाग्यशाली है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के सभी देवस्थानों में पर्याप्त निर्माण कार्य कर ओंकारेश्वर सहित अन्य स्थलों की भव्यता और दिव्यता बढ़ा रही है। हमारी सरकार भी ऐसे कई मामलों को लेकर आगे चल रही है। सभी देवस्थानों पर पर्याप्त निर्माण कार्य के साथ, जो आज के समय के लिए भी जरूरी है, लेकिन प्राचीन आस्था और श्रद्धा के साथ हमारे सभी धर्माचार्यों की उनकी स्वीकृति के साथ उनके मार्गदर्शन में एकात्म धाम हमने सरकार ने तय किया है। बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आया तो दूसरे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में क्यों आनंद नहीं आना चाहिए। हमने इस सरकार में बजट बना करके पर्याप्त धनराशि रखी है। आने वाले समय में ओंकारेश्वर भी भव्य बनेगा। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। बीमारियों, मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों और निवारक देखभाल के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ स्वास्थ्य दुनिया भर में एक शीर्ष प्राथमिकता के रूप में उभरा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पहली बार वर्ष 1950 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया गया था। प्रत्येक वर्ष यह दुनिया भर के लोगों के लिए चिंता के एक विशिष्ट स्वास्थ्य विषय की ओर ध्यान आकर्षित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू होगी। इस बैठक में प्रमुख ब्याज तथा रेपो दरें तय की जाएंगी। यह बैठक वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहली मौद्रिक नीति बैठक होगी, जो बुधवार को घोषित होने वाली केंद्रीय बैंक के लिए प्रमुख उधार दरों के परिणाम को निर्धारित करेगी। रिजर्व बैंक वर्ष में प्रत्येक 2 महीने में मौद्रिक नीति समिति की बैठक आयोजित करता है। इन बैठकों में मुद्रा आपूर्ति, मुद्रास्फीति का परिदृश्य और अन्य व्यापक आर्थिक संकेतकों जैसे कारकों के आधार पर ब्याज दरों पर निर्णय लिया जाता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कल से पोषण पखवाड़े की शुरुआत हो रही है। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कटनी जिले में समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन मॉड्यूल के माध्यम से कुपोषण प्रबंधन के लिए 22 अप्रैल तक कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस दौरान विभिन्न विभागों के सहयोग से आंगनवाड़ी केंद्र, सेक्टर परियोजना एवं जिला स्तर की गतिविधियों में प्रशिक्षण, सामुदायिक जागरूकता और पोषण संवेदनशील कार्यक्रम सहित आंगनवाड़ी केंद्रों में वर्षा जल संरक्षण गतिविधि को प्रोत्साहित किया जाएगा।
जिला कार्यक्रम अधिकारी नयन सिंह ने बताया कि शासन द्वारा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से कुपोषण को कम करने के लिए ठोस और गंभीर प्रयास किए जाएंगे। अब रुक करते हैं एक अच्छी खबर का। मन की बात कार्यक्रम में इस बार के अंक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छिंदवाड़ा जिले के राजाखो गांव की महिलाओं द्वारा बनाए जा रही महुआ कुकीज की सराहना की है। गांव की 4 महिलाओं ने 3 साल पहले समूह बनाकर रोजगार की शुरुआत की थी। आज महिलाओं के ये उत्पाद जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश के बड़े नगरों में लोकप्रिय हो रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। राजाखोह निवासी कुछ महिलाओं ने गायत्री अर्णिका महुआ उत्पादक समूह का गठन किया। इनके उत्पाद के लिए आसपास के 13 गांव के ग्रामीणों से महुआ एकत्र कराया जाता है। इससे जुड़ी महिलाओं को प्रोसेसिंग यूनिट की मशीन भी प्रदान की गई। इसके द्वारा बनाए जा रहे महुआ के उत्पाद की डिमांड बढ़ गई है। मोबिलाइजर डीपीएम जिला पंचायत रेखा अहिरवार ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले के राजाखोह गायत्री अर्णिका स्व सहायता समूह की जो दीदियां हमारी हैं वो महुआ के उत्पाद बना रही है। जैसे महुआ कुकीज़ हो गया, महुआ मिलेट्स है, महुआ लड्डू है, नान खटाई है और हर्बल गुलाल है। इस तरीके के प्रोडक्ट हमारे बना रही हैं दीदियां। गौरतलब है कि शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर राजाखोह छोटा सा गांव है। इस गांव की 4 महिलाओं ने गांव ही नहीं जिले को नई पहचान दिला दी है। जिला कलेक्टर शिवेंद्र सिंह ने बताया कि गायत्री अर्णिका जो समूह है और एनआरएलएम की पूरी टीम है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो अच्छा काम की शुरुआत की है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको सराहा है। और इससे न केवल इन समूहों का पूरे एनआरएलएम की टीम का बल्कि छिंदवाड़ा जिले का नाम भी पूरे देश में रोशन हुआ, एक बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरा आपके माध्यम से सभी इस तरह से बहनों से अनुरोध है कि अपने उत्पाद और अपने जो सोच उनके है आगे बढ़ने की उसको और अच्छे से काम करके बढ़ा सकते हैं और अपनी आजीविका भी बढ़ा सकते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति। उज्जैन जिले में तराना के पास कल शाम को बीकानेर बिलासपुर एक्सप्रेस के पावर कार कोच में आग लग गई। धुआं उठने से यात्रियों में दहशत फैल गई। लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए पावर कार को ट्रेन से अलग कर तराना पहुंचाया। सूचना मिलते ही रेलवे का तकनीकी अमला भी मौके पर पहुंच गया और ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पा लिया। पश्चिमी रेलवे रतलाम डिवीजन के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीना ने बताया कि घटना में किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जो जनरेटर कार जो कि हमारा पावर कार होता है उसमें ये स्मोक नोटिस किया गया था और इसको फिर फायर ब्रिगेड के द्वारा जो तराना से बुला के और इसको सॉर्ट आउट करके और तुरंत ट्रेन को चलाया गया। इससे ट्रेन की कोई दूसरी ट्रेनें कोई प्रभावित नहीं हुई, जान माल की हानि भी इस तरह की ट्रेन से नहीं हुई। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल द्वारा कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आज से 9 अप्रैल तक 3 दिवसीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित फसल उपज मॉडलिंग प्रशिक्षण का आयोजन विज्ञान भवन भोपाल में किया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कूनो आगरा रेंज की सीमा के पास कृषि क्षेत्र में घूम रहे चीता ज्वाला और उसके 4 शावकों के नजदीक जाकर पानी पिलाने पर विभागीय फील्ड स्टाफ के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। डिंडौरी कलेक्टर नेहा मारविया ने कल वित्तीय सत्र एवं बजट की बैठक में सभी विभागों से बजट की जानकारी लेकर सभी कार्य समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए। सतना में मां शारदा प्रबंधन समिति की मैहर दर्शन बस सेवा का उद्घाटन कल विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने किया। शिवपुरी जिले में नवांकुर संस्था मातृभूमि जनकल्याण सेवा समिति ने भजन मंडली के माध्यम से लोगों को जलगंगा संवर्धन अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। और आईपीएल टी20 क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। आज मुंबई में मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।